हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हेयर इज आशीष पंजाबी। आपका स्वागत करते हैं आज के स्मॉल मॉर्निंग सीजन में। तो आज पहला पहला मौका हम लोग देते हैं गिरीश जी को। आज राजेंद्र जी को हाँ। हम लोग कहते हैं कि पीछे अपने ज्ञान का भंडार भरा के रखें। तो गिरीश हाँ ठीक गिरीश जी है। को गिरीश जी को आज बोलने के लिए कहेंगे। तो ओवर टू गिरीश पंजाबी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम गिरीश पंजाबी। मैं आपसे आज एक शेयरिंग करना चाहूँगा। अ, कल मैं गया था एक मीटिंग के लिए। तो जैसे ही मैं वहाँ गया, तो जिस जिस एक आदमी जहाँ मुझे मंगाया था, तो वहाँ पर जैसे एक होटल टाइप था। तो वहाँ पर हम गए, देखा तो काफी लोग बैठे थे। तो मैंने उसे डायरेक्ट जाके बोला उसको, सबको बताना है ना? बोलता नहीं यार, मेरे को बताना है सिर्फ। तो मैंने बोला ठीक है, उसको मैंने डिटेल्स दी थोड़ी बहुत, समझाया उसको। तो मैंने बोला मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी फिर। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर जाते जाते जब भी रिटर्न आ रहे थे हम लोग, तो उसको हवलदार ने पकड़ा। तो चेकिंग कर रहे थे भाई, चेकिंग चालू थी। तो उसके पास कुछ भी नहीं था, ना लाइसेंस था, ना पेपर्स थे गाड़ी के। तो मैंने उसको बोला इतना तो काम कर, पूरे साल का सिर्फ तेरे को 1,000 रुपया जाएगा। बरोबर। हाँ। पूरे साल का मैंने 1 महीने का 100 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा। और तू इतनी दूर आता है यहाँ पर, इतने सारे जहाँ बैठा है तो इतना खर्चा करता है, तू खाली अपने लिए 1,000 रुपया खर्चा नहीं कर सकता है? दोस्त ही था मेरा, वो हिसाब से मैंने उसको बोला भाई, पहले खुद पर तो आप ध्यान दो। मैं इसमें से मैंने ये सीखा भाई, खुद पर थोड़ा ध्यान दो। सिर्फ सिर्फ हम लोग जाते हैं कमाने के लिए, घर से दुकान, दुकान से घर, उतना सिर्फ नहीं कीजिए, अपने लिए भी कुछ कीजिए। बरोबर बरोबर। मेरी आज की शेयरिंग यही थी। हाँ हाँ, मस्त मस्त। हाँ, एक्चुअली ये ये बात सच सही बात है। है। हाँ, हाँ, खुद बताइए। के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, ये और एक्चुअल ये में। आपने सही कहा। हाँ, ये सही कहा। अगर हम लोग इंश्योरेंस, पीयूसी और लाइसेंस जो भी पेपर से अगर क्लियर रखेंगे ना, तो पूरे साल का खर्चा 1,000-1,200 से ऊपर नहीं होता है। नहीं होता है, सही उससे भी बात कम ही होता है। हाँ। है। एक मिनट, हाँ, अभी मैं बात करूंगा, ठीक है? मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ये मेन एक्चुअली क्या होता है पता है? चलो, पैसे की अलग बात हो गई, बट जिस दिन हम लोग जरूरत की चीजों पे फोकस नहीं करते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारा वो स्वभाव बन जाता है। हाँ। क्योंकि देखो, जरूरत की चीज है ना, पुलिस ने पकड़ा, चलो उसमें यस। से फाइन भी ले लेगी पुलिस। मगर वो चीज करने के लिए हमारा स्वभाव बन जाता है। हर चीज में हम लोग इसको ढूंढते हैं। फिर लाइट का बिल भरना है तो अवॉइड करते हैं, राइट? हाउस टैक्स भरनी है राइट राइट। उसको अवॉइड करते हैं। तो ये हमारा स्वभाव बन जाता है। जब भी हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे ग्रो करने की। बरोबर। हाँ। आप शेयरिंग कीजिए, मैं 2 मिनट आता हूँ। यस यस। तो अभी जैसे गिरीश भाई ने की, अभी मैं मामा को बोलना चाहूंगा। आप कल का हालचाल दीजिए, आपने क्या ऑब्जर्व किया और अपनी लाइफ में कल क्या नया किया आपने? हाँ, कल हम गए थे मीटिंग में। सर को बोला आओ, तो सर बोला 5 मिनट में आता हूँ, बस एकदम तैयार होके आ गए। फटाफट आए और हम गए। तो एक हमारा जो आज दोस्त है, उसको दिया हमने। तो सर ने अच्छी तरह से समझाया उनको। वो सिर्फ हाँ हाँ बोल रहा था, बोलता ना कभी बोला ही नहीं उन्होंने। उसको ऐसा ऐसा बोल रहा था, बोले हाँ हाँ हाँ, बस हाँ ही बुलवाया उससे, और कुछ नहीं बुलवाया। ऐसा बहुत अच्छा समझाया, वो पूरा समझ गया। इसलिए वो अभी आज जाएगा तो देखे क्या बोल रहे हैं वो। हाँ, फॉलो अप थैंक यू। जरूरी है। हम्म। हाँ ओके। और कुछ ऑब्जर्व किया? नहीं, और तो अभी देखना पड़ेगा किधर वापस हाँ। इसको कांटेक्ट में फोन करूं।
और थोड़ा मैं चाहूंगा आप टीम को ये भी बताइए, अचानक आपको ऐसा कैसे मोटिवेशन हो गया कि अभी मुझे टीम बनानी है खुद की? हाँ, ये तो जरूरी है ना। अभी अभी तो हमारे को आगे बढ़ने का है ना, इसलिए ऐसा यस। कर रहे हैं आप। हाँ, और जैसे जरूरी कि है मैं आगे आपकी बढ़। बात, हाँ, आपकी बात ही मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे आपने मुझे कल बताया, अभी आपने हाँ पहले तो अपने बिल्डर कैसे रहता है, पहले प्लॉट को देखता है, सेकंड वो हाँ वहां पे सोचता है मुझे बंगला बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कितने माले की बनानी है, फिर हाँ बराबर। दिमाग के बाद आता है पेपर पे, थर्ड, फोर्थ वो बिल्डिंग बनने में 6 महीना, साल, 2 साल लग ही जाते हैं। तो अभी हाँ बराबर। जैसे कि कल मैंने आपने देखा, आपने दिमाग में तो नक्शा बना दिए कि हाँ मुझे बराबर। अच्छी लाइफ जीनी है, मुझे लोगों की मदद हाँ, करनी है। मदद करने तो बराबर। हाँ, उसकी शुरुआत आपने कल कर ही ली, और आपके लिए तालियां हाँ होनी चाहिए। हमारे बड़े लीडर भी आ चुके हैं, मुस्कान मैम। हाँ। मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो अपनी शेयरिंग दे कि कल उन्होंने क्या देखा, क्या किया, कुछ नया। कुछ देर में ज्वाइन करती हूँ, मैं कंटिन्यू करूँगा। हाँ हाँ। तो जैसे कि बाकी लीडर आए तो मैं अपनी भी शेयरिंग देना चाहूंगा। हाँ चलिए सर, बताइए। तो मेरा कल का एक्सपीरियंस ये था, कल मैंने जैसे एक मॉर्निंग में मामा से मीटिंग की, तो शाम को एक मीटिंग मेरी और थी, जहाँ पे करीबन 3 से 4 लोग आए थे। तो मैंने उनको जैसे जैसे समझाया और पूरा क्लियर किया जैसे अपनी बातें। तो मैंने वहां पे एक चीज ऑब्जर्व की, वहां पे कुछ यंग भी थे और कुछ थोड़े एजेड भी थे, जिनको बोल सकते हैं हम लोग 40+। तो जो 40+ थे ना, तो मैं ये देख रहा था, वो लोगों को एक चाहत थी कमाने की। तो हाँ मुझे ऐसे लग रहा था भाई, आज की जो यंग पीढ़ी, एक्चुअली चांस उनको भी मिलना चाहिए, बड़ों को सबको मिलना चाहिए, लेकिन जो हाँ इंटरेस्ट ले रहे थे, तो वो थोड़ा एजे लोग ले रहे थे, भाई लाइफ में कुछ करना है और कुछ बड़ा ही करना है। हाँ तो जो कैसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है लास्ट में, तो बहुत सारे लोग लास्ट में जो क्वेश्चन कर रहे थे, वो लोग 40+ ही थे। तो मुझे तो खुशी हो रही थी कि वो लोग इंटरेस्ट ले रहे और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते। तो कल मैंने यही ऑब्जर्व किया कि अगर आपको तरक्की करनी है तो उम्र मायने नहीं रखती। हाँ बराबर। तो मेरी शेयरिंग यही थी आज की। हाँ सही बात है, क्योंकि उनके हाथ में वो डिसीजन मेकर रहते हैं वो लोग। ना 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 30 से 40 के बीच में जो रहते हैं ना, वो डिसीजन मेकर रहते हैं घर के। उनके हाथ में रहता है कोई भी घर का डिसीजन लेना है। तो जो डिसीजन मेकर रहता है उसके मन में सवाल भी बहुत आते हैं। हम्म। राइट। जैसे यस कि यस। कोई बंदा हाँ है अपने घर यस। का, बड़ा है, वो डिसीजन मेकर है, तो वो कहीं भी जाएगा तो बार्गेनिंग करके आता है अच्छे से। हाँ, बरोबर। तो ये भी एक तरीके की बार्गेनिंग हुई, मतलब सवाल जवाब पूछना, कि कल को मुझे आना हाँ हो हाँ। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मैं घर पे जाऊं तो बताऊंगा क्या। और ये होना भी चाहिए, जिसको प्लान प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो कोशिश करके उसके साथ ये क्लियर कर दें कि अगर आप अपने घर पे बताओगे तो उससे पहले मुझे बताना कि मैं आपके घर पे आके ये प्लान प्रेजेंटेशन दूं। क्योंकि आप बताओगे तो आप तो अभी सीनियर केजी में पढ़ रहे हो ना, आप बताओगे तो हाँ उनको पूरी डिटेल नहीं मिलेगी, मेरे पास पूरी डिटेल है। तो आप कोशिश करके मुझे बताइएगा, मैं आके उनको सारे आपके फैमिली मेंबर्स को समझाऊंगा आके, क्योंकि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ अभी। राइट। हाँ। तो इस पे शुरुआती, मैं एक बात तो सबको बोल दूंगा। हाँ, हाँ शुरुआती मैं बोल फर्स्ट रहा हूँ, अगर स्टैंडर्ड है। आपको दूसरे से, हाँ, अगर आपको दूसरे किसको बताना है, तो हाँ मैं उनको ये बोल रहा हूँ, चॉकलेट तो आपने इधर खाया, हाँ। चॉकलेट का टेस्ट आपको मालूम है, लेकिन वो लोगों ने तो नहीं खाया ना। तो मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे फिर बुलाओ, मैं आने के लिए रेडी हूँ, रेडी उनको हूँ, सही बात। समझाने के लिए रेडी हूँ। बाद में आप लोग डिसीजन लो। बराबर। हाँ बराबर। जैसे कल मॉर्निंग में मामा और मैं गए थे मॉर्निंग मीटिंग में, हाँ तो उन्होंने बोला मैं अपने चाचू से बात करूंगा। तो उनको कैसे डीपी खोलने का विचार था, तो मैं बोला यार फिलहाल इतना दूर का मत सोच, हाँ, क्योंकि शुरुआत तो कर कंपनी लेंगे। का भी कुछ कंडीशन रहता है।
कंपनी का भी कुछ कंडीशन है कि 13% पे हाँ। आदमी चाहिए। हाँ, शुरुआत तो कर ले, हाँ तो हाँ मैं शुरुआत 7 से 10 से पहले 2 कदम तो आगे बढ़। बाद में सोचना डीपी के लिए। और वैसे हाँ भी तो हम लोग मैंने डायरेक्ट बोला सजेस्ट करते ही नहीं है किसी को डीपी। हाँ, क्योंकि थोड़ा उसको नॉलेज ही नहीं कुछ। हाँ, इस बिजनेस को समझना होता है पहले। ऐसा तो है हाँ नहीं किराने का दुकान है, कस्टमर चल के आएगा, मैंने बड़ा। ऐसा तो होगा वो नहीं। तो हाँ है नहीं। तो खुशी तो होती है आशीष ऐसी सर। आपकी शेयरिंग सुन के। एक मैं अपनी शेयरिंग देना चाहूंगा कल की डेट में, जो मैंने सीखा। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आप मर रहे हैं, ये एक हाँ स्लोगन है। जहां आप थे और आज भी आप वही हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं। मतलब आप अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप समझिए जी। मरने की कगार पे हैं। क्योंकि सीखना ही जीवन है, सीखना हाँ ही जीवन है, और सीख के अपनी जिंदगी में उतारना वही जीवन है ना। अगर बरोबर उसको ही राइट। नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम लोग सीखना बंद कर दिया तो जीना बंद कर दिया ऐसे समझो। और सीख के हाँ ग्रो करना है अपने आप को। जिस दिन आपने अपने आप को ग्रो करना शुरू कर दिया, फिर आप वो पहाड़ बन जाते हो, ज्वालामुखी 1000 पहाड़ों के बीच में दिखाई देता है। ये एक शेयरिंग थी। और कंफर्ट जोन को तोड़ो। जो आप हाँ सोचते हो कि अरे यार अब ये जिंदगी सेट हो चुकी है, इस जिंदगी में मजा है, नहीं, थोड़ा बाहर आ जाओ, उससे कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। जहां पे लगे कि यहाँ पे संतुष्टि है, मतलब वो संतुष्टि नहीं है, आगे आने वाला। वो कहते हैं ना, ये सन्नाटा क्यों है, तो हाँ ये सन्नाटा इसके लिए कि आगे बड़ी आंधी आने वाली है। हाँ इसी बात पे मैं कहना चाहूंगा। पहले क्या होता था, जब भी हम लोग, मतलब जैसे मुझे लाइक छुट्टी रहती थी, like जैसे फ्राइडे कल हॉलीडे थी, हाँ तो मैं घर पे बैठता था, काफी देर बैठता था, तो बाहर नहीं निकलता था, हाँ क्योंकि घर पे बैठता, घर पे ही रहता था। तो कल ऐसे हुआ, लाइक पहले आया तो सवेरे गया, थोड़ा काम किया, दोपहर को रिटर्न आया, खाना वाना खाया तो बैठ गया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर अच्छा, जैसे ही बाहर निकला, थोड़ी हवा लगी बाहर की, तो अच्छा दिलू यार चलो बाहर चलते हैं। बाहर गया, तभी मेरा काम हुआ, किसी से बात हो पाई मेरी। नहीं तो घर पे रहता तो मैं घर पे ही रह जाता था, सही बात है। बरोबर। किसी से बात ही नहीं कर पाता था। हाँ काफी लोग कहते हैं ना वर्क फ्रॉम होम। राइट। वर्क फ्रॉम होम सिर्फ नाम के लिए है। एक्चुअल में जिस दिन आप घर से काम करना शुरू करते हो ना, उस दिन आप ग्रो नहीं करते हो, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। वो कंफर्ट जोन है हमारा। राइट राइट। काफी क्योंकि किसी से बात ही नहीं कर हाँ, पाएंगे। काफी अभी यंगस्टर जो हैं वर्क फ्रॉम होम चाह रहे हैं करने के लिए, तो उसमें वो उसमें ही सीमित हो जाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं क्योंकि बरोबर। आपको अगर जिंदगी में तरक्की करनी है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। राइट। तो राइट यही राइट। आपकी, यही यहाँ पे आपकी जीत हो जाती है। वर्क फ्रॉम होम तब कर पाओगे कंफर्ट जोन में जब तरक्की हो चुकी है। तरक्की हाँ करने से पहले कोई वर्क फ्रॉम होम कैसे करता है, मतलब वो वहीं पे ही सीमित रहना चाहता है 2-5 हजार रुपए में। राइट। राइट बाहर राइट। उसके साथ निकलेगा साथ तो क्या होता पचास है। हजार 50,000 के लिए सोच पाएगा ना। घर पे बैठे, घर घर क्या है मैं आपको बताऊं, दलदल है। आप एक बार फंस गए दलदल में तो आपको खींचते जाएगी नीचे। दो दो कार लेके आई है अभी ये मेरी गुड़िया, 2 कार। ब्लू अच्छा कलर की अच्छा। इसको पहले चाहिए, बाद में व्हाइट कलर की चाहिए। वाह वाह, और दोनों एसयूवी है, मतलब 7 सीटर है दोनों। वाह वाह। मतलब छोटी कार भी नहीं हाँ चाहिए इसको। देखो ये बच्चों की भी सोच देखो। हम बड़ी लोग सोच है। हम लोग यहाँ पे साइकिल की भी नहीं सोचते हैं, और ये 2 कार के लिए प्लानिंग बना के रखी है इन्होंने। वाह बताओ। वाह। आज जूनियर की भी ट्रेनिंग है क्या? बोल दिया मैंने, देखो आप और इनके बाद आज इनकी तरफ से शेयरिंग मैंने कर दी आज विष्टि की तरफ से। हाँ वही, आज उसकी भी ट्रेनिंग मैं ले ये रहे हैं भी आप। ये भी कहना चाहूंगा, जब भी इसका इसकी बर्थडे था, तो उस दिन भी इसने केक का जो लिया शेप, था, हाँ कार का शेप। कार का शेप। अच्छा, इसका माइंड सेट देखो, इधर आ। अभी सुनना, गर्मी किधर है,
किधर है बताओ। माइंड में। और ठंडी किधर होती है? ठंडी और गर्मी दिखाई नहीं देती है ना, मगर होती है, बट वो हमारे माइंड में होती है। देखो बच्चे को भी राइट पता है, ये इसकी हाँ। थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग चालू है दृष्टि की। ये लीडर की ये बेटी है वो। ये उम्र है कि यहाँ से शुरुआत होती है। राइट। राइट राइट। एक छोटी सी और एक पॉइंट रह गई, वो भी शेयर करता हूँ, एक सेकेंड ना, पहले मैं शेयरिंग कर लूँ। जो साधु संत होते हैं ना वो, हाँ दिखा रहा हूँ, देखो अभी तीसरी कार भी आ गई है। ये छोटी वाली है, ये पर्सनल के लिए लिया है, पर्सनल। हाँ, हमको नहीं वाह घुमाई। वाह वाह। नहीं सब्जी वब्जी लेना हो तो ये कार में। साधु संत जो होते हैं ना पहाड़ों में जाते हैं तपस्या करने के हाँ, लिए। क्यों? उन्हें कोई वहां पे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। अगर वहां पे होगा कहीं पे भी रास्ते पे बैठ के तपस्या करने लगे तो वो उस एकांत में उस परमात्मा से नहीं मिल पाएंगे। पापा पापा। वो ट्रेनिंग है उनकी। राइट। हाँ, राइट राइट। फोकस ही नहीं होगा ना। हम्म, हमें क्या चाहिए? फोकस चाहिए। राइट। तो जहाँ पे फोकस राइट होगा सर। वहां पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हमारी जूम मीटिंग पे फोकस हो रहा है, हमारी लाइफ के ऊपर पूरा वर्क हो रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो ये वो लेडीज नहीं, वो सीती हैं ये टोपा पहनने के लिए बच्चों के गरम, हाँ हाँ उसको क्या हाँ, कहते हैं मुझे याद स्वेटर नहीं आ रहा है। वगैरह, हाँ, वही स्वेटर करके वगैरह बना। बना दे। हाँ घर पे बैठ के दो सुए लेके ऐसे ऐसे बनाती है। हाँ हाँ तो स्वेटर स्वेटर। ये वो चालू है हमारी, हमारे हमारे स्वेटर स्वेटर बन रहे हैं अभी हमारे। तो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करके अपना पूरे पूरे दिन का थोड़ा सा समय निकाल के, आज आज ये देख रहे हो ना, घर पे हाँ, मम्मी नहीं है इसकी, तभी इसने मेरे को अटैक किया है। अच्छा। और मैं भी जिद्दी हूँ, मैं करके ही रहूंगा जूम मीटिंग। वाह वाह वाह। तो यहाँ से ऐसी बातें बहुत सारी हैं जो हम एक दूसरे से शेयर करके इसको ग्रो कर सकते हैं। तो आगे की शेयरिंग देने के लिए मैम को मैं कहूँगा कि अपना थोड़ी शेयरिंग दे दें। हाँ। मैम आप हैं सामने? हाँ 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 मैं हूँ, वही सोच रही हूँ क्या बोलूँ। मैं बोल रही हूँ आज जूनियर की ट्रेनिंग रखी है आपने। राइट राइट। हम्म, क्योंकि जूनियर से ही सीनियर बनेंगे ना। हाँ आगे भी पीढ़ी इनको ही संभालनी है। राइट। अब करो शेयर, में बताती हूँ क्या शेयर करूँ। अभी गिरी से कर रहे हैं, फिर मैं बताती कोई इश्यू नहीं, आप कोई भी शेयर कर सकते हैं भाई। हूँ। कल लाइक गए बाहर घूमने, घर पे लेट आए, उस पे भी कर सकते हैं। जल्दी गए जल्दी आए, वो भी कर सकते हैं, कोई तो इश्यू नहीं। जैसे मैंने नहीं कहा था कि डायरी एक बना ले, अपने पास एक छोटी सी गन रख ले। हाँ, तो ये डायरी बहुत काम की है, बहुत इतना काम किया ना कि इसमें मतलब हो सकता है जो, चलो यहाँ पे तो जूम मीटिंग है ना, इसके अलावा भी हमारे डेली रेगुलर लाइफ में भी बहुत काम में आती है कि कहीं कोई इमरजेंसी मैसेज लिखना हो, मोबाइल निकालने की भी मुझे टाइम ना हो, तो ये डायरी बहुत काम में आती है और इतनी छोटी है कि ऑन द स्पॉट पॉकेट में आ जाती है। तो इसको देखिए, मैं भी तो अभी देखिए हर एक इंसान तो ये है ना कि सब याद तो नहीं रख पाएगा ना। तो इसके लिए मेरी ये डायरी प्रिपरेशन भी रहनी चाहिए। मैं भी रखता हूँ इसके लिए याद कि कहीं भूल ना जाऊं। लीडर्स और का तो काम ही ये है ना कि हर चीज को बारीकी से समझना है। और इससे ये भी फायदा है, लाइक हम लोग कैसे आजकल डिजिटल हो गए, तो हर एक चीज हम लोग टाइप करते हैं सिर्फ। मोबाइल आ गया है, लैपटॉप आ गया, पीसी आ गया, तो वो हम लिखना भूल गए हैं भाई, कैसे लिखना है हमें। और जो हमारी हैंड राइटिंग है वो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी इसमें भी। एक मैं कल वीडियो देख रहा था, तो उसमें
एक जो नॉर्मल बच्चों का पैड आता है उस पर दिखा रहा था भाई, ये अनबॉक्सिंग कर रहा था उसके, तो बोलता है अरे यार भाई मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेरी हो जाएगी क्योंकि मुझे सालों हो गए लिख के। तो फिर इसमें ये पॉइंट नोट होती है कि हमारी जो लिखावट है वो भी हमारी बनती जाएगी, जो हमने बचपन में की थी अभी हम लोग कर ही नहीं रहे जो। हाँ, उस दिन मैं एक बरोबर बात सुन रहा था कि लोग बीमार क्यों होते हैं, क्योंकि अ, परमात्मा ने हमें ये हाथ दिया है ना, तो ये इतना फोल्ड हो इसके लिए दिया हुआ है, राइट। घुटना है, जो घुटने हैं ना, लोगों को घुटनों की तकलीफ क्यों होती है, उसका कारण बताया कि अगर किसी चीज को, भाई ये चीज है, इसको इतनी क्षमता दी है मोड़ने की, मतलब हाथ है, हाथ को इतनी क्षमता दी है, पैर को इतनी क्षमता दी है मोड़ने की, हम लोग बैठते हैं नीचे जब भी, उसको उतनी क्षमता है उसको मोड़ने की, उतनी कर्व होगा 360 में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उठते बैठते नहीं है। अभी हमारा पैर जो है ना, यहाँ से ऐसा सीधा रह के यहाँ तक आता है ज्यादा से ज्यादा, पैर पैर हाथ की बात नहीं कर रहा, यहाँ से समझो हम चल रहे हैं तो सीधा है, बैठ रहे हैं तो ऐसा है। हम लोग की लाइफ में ऐसा कभी आता ही नहीं है पैर की स्थिति में, हम लोग क्योंकि उकड़ू बैठते ही नहीं है, तो ज्यादा से हाँ ज्यादा बीमारियां वहां से होती है। कि परमात्मा में देखो, सोच समझ के आपको उसमें वो क्षमता दी है मोड़ने की, तो आप मोड़ नहीं रहे हो। तो उसने एक वो भी बात कही, जो पहले इंडियन टॉयलेट्स आते थे वो कैसे रहते थे, राइट। अब इंग्लिश टॉयलेट आने के बाद लोग उस पे उकड़ू बैठना ही बंद कर दिया। 100%, मतलब ऐसा होता है कि 70 to 80% बीमारियां वहां से शुरू होती है, कि हमने अपने बरोबर शरीर का पूरा पूरा फायदा ही नहीं लिया है। तो कम से कम 5 से 10 उठक बैठक रोज मारें, अपने शरीर को वैसी करवट दें, मतलब ऐसा मूवमेंट्स दें जैसा वो है। फ्लेक्सिबिलिटी करके रखे। हाँ, हाँ ये हाथों में हम लोग ने ऐसे किया ही नहीं है कभी। आप एक्सरसाइज सेशन भी करवा दो 10-15 मिनट का, तो एक्चुअल में होगा आगे, क्योंकि जो लीडर हेल्दी है ना, तो वो दूसरे को हेल्दी और वेल्दी बना सकता है। हाँ मैं ही अगर मेरा ही दिया जला नहीं रहेगा, तो मैं दूसरे बुझे हुए को जलाऊंगा कैसे। बरोबर अभी मुझे पता है, माइंडसेट से गेम है सर, माइंडसेट होना चाहिए मेन। और माइंडसेट मेन उस जब रास्ते पे सही चलना होगा। भी चाहिए मैम। हाँ अगर अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मॉर्निंग में उठ के आपको वॉक करना है, तो ये सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए कि दूसरों को ज्ञान बांटते बैठो, पहले अपने ऊपर उसको उतारना है। सही अपने 40 मिनट कम से कम खुद वॉक करके देखो, वॉक करके आओ, बैठो, क्या फील हो रहा है, और 40 दिन कम से कम करो। मैंने ऑब्जर्व किया, 40 दिन वॉक चालू किया, खाने पीने में टाइमिंग चेंज किया, खाने पीने में खराब चीजें नहीं खाई अभी, तो 40 दिनों में लगभग 5 किलो वेट कम किया है, 5 kg वाह वाह ओनली 40 days में। कितनी से बड़ी, बात मतलब है। वाह हाँ लोग तो इसके ऊपर लाखों रुपए खर्चे कर देते हैं। हाँ, सही है सही। सिर्फ अपना टाइम टेबल चेंज किया खाने का, गलत चीजें नहीं खाई हैं, खाने से पहले सलाद को ऐड किया है, बाद में खाना खाता हूँ, और डेली सवेरे 40 मिनट वॉक, उसके बाद शेड्यूल बन जाता है। तो सिर्फ 40 दिनों में 40 से 50 दिन हुए रहेंगे, ज्यादा भी नहीं। तो ये 5 kg एक चीज मैंने, इसमें ऐड कर दी, सॉरी, एक चीज ऐड करो बस, उसमें चबा के खाओ तो उससे भी बहुत इफेक्ट है। हाँ वो भी है, वो भी है, वो भी है। हाँ अच्छा, इसमें वो भी बताता हूँ मैं आपको, जो बंदा अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करता है, और खाना चबा के नहीं खाता है, दोनों बाजू से दोनों तरीके से वो बीमार होएगा। एक तो एक्सरसाइज नहीं है, मूवमेंट नहीं है बॉडी की, और खाना चबा के नहीं खाया, दोनों तरीके से वो बीमार हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आप एक्सरसाइज करोगे, मैंने ये अपने ऊपर ऑब्जर्व किया, तभी मैं बता पा रहा हूँ। एक्सरसाइज कर रहे हो मतलब आप अपने मिक्सर के, आपके पास एक मिक्सर है, उसके ब्लेड आप तेज कर रहे हो, उसकी धार मजबूत कर रहे हो। इसको समझ लेना एग्जाम्पल को। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, अच्छे से अपने बॉडी को थका रहे हो, आप अपने बॉडी को थका कर अपने मिक्सर की जो ब्लेड्स हैं उसको एकदम धार दे रहे हो, उसको तेज कर रहे हो। अब आप उसमें पत्थर भी डालो ना, पीस जाएंगे। बरोबर बरोबर समझ रहे, सही मतलब है। आपने कुछ ऐसी चीज खा भी ली अगर अपने डेली रूटीन में, जो आपको नहीं खानी है, मतलब हो गया चीज, मायोनीज, ये वो,
जंक फूड, तो आपका बॉडी अभी क्षमता हो चुकी है इन चीजों का, आपके बॉडी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कभी कभार, डेली रूटीन में नहीं, कभी फैमिली के साथ जा रहे हैं क्या, किसी चीज को रोकना मतलब, हाँ हाँ मैम, तो किसी चीज का मन भी नहीं मारना है, चलो मुझे इच्छा आ रही है थोड़ी सी खा ली, कोई इश्यू नहीं है। अगर बॉडी मजबूत होगी तो फिर इन चीजों का आपके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ेगा। वॉक तो कंपल्सरी करना है। अभी ये सेशन भी चालू करेंगे हम लोग। यहाँ पे बैठने से पहले आपको 20 मिनट कम से कम वॉक करके आना है, तो ही आप एलिजिबल हो यहाँ पे आने के लिए। पसीने दिखने चाहिए। आप एलिजिबल तभी होगे, आपसे पूछा जाएगा कि पहले कैसे डायरी बनाने के लिए आपने अभी डायरी किसी ने बनाई नहीं है बनाई, राजना, ऐप लोड में आता है किलोमीटर कैसे राइट? रखें। तो है हकीर सर का है वो क्या, ऐप ऐप जो स्टेप जिसमें गिनती होती है। हाँ वो गूगल फिट नाम है ना उसका। हाँ हाँ हाँ, गूगल फिट में तो यानी सर डेली के लिए के बहुत बड़ा स्टेप्स, झटका हो जाएगा सर, वो डेली आ रहे के हैं वही बड़ी बात है। डेली के स्टेप और डेली के ये क्या कहते हैं, हार्ट बीट आपकी, उसकी भी स्लीपिंग टाइम भी काउंटिंग होता होती है। है। तो एक बार तो ऐसा हो गया था, मैं जोश में था, तो जितने उसमें कैपेसिटी थी भाई इतना करना है, उससे भी आगे चला गया था। तो गूगल हाँ से मैसेज आया, बरोबर। भाई हद कर दिया आपने। हैरान हो गया ना वो भाई, इस 5 6 10 किलोमीटर के बीच में कोई ऐसा करता ही नहीं है, तो इसने क्यों किया है भाई, ऐसा क्या चालू है हाँ इसकी जिंदगी में। ऐसा कोई ऐप भी आता है जो बोलता है। आगे चल के सब आएगा, आदमी आ जाएगा एक, खाली पैसे आने दो। आप एक बना हाँ लोगे जरूर। यहाँ पे सब है ना, यहाँ पे माइंड सेट। इसको मनाना है, मालूम है, ये बहुत वो है, चुलबुल सा है, ये माइंड है ना, बहुत चुलबुल है। बिस्तरे से उठने से लेके शावर लेने तक आपको इतना, मतलब इतने एक्सक्यूज दे देगा भाई, तुम क्यों सोए, तू यहाँ पे बिस्तरे पे क्यों सोए, और एक घंटा उसके लिए इतने एक्सक्यूज दे देगा। अरे तू अभी उठेगा तो तुझे शॉप पे नींद आएगी, तू नहीं कर पाएगा, वहां पे चक्कर आएंगे तुझे, कल को नींद अच्छी नहीं करेगा तो पेट भी खराब हो जाएगा, कहते हैं नींद कम करो तो पेट खराब हो जाता है, गैस हो जाती है, फिर तू कैसे अपना दिनचर्या करेगा, जूम मीटिंग बरोबर नहीं ले पाएगा, धंधा नहीं कर पाएगा बरोबर। मतलब वो 5 से 10 मिनट में आपको इतने एक्सक्यूज दे देगा, ये इतना शार्प है। इसको समझाना है, ये बहुत चुलबुला है, इसको समझा दिया ना। अच्छा यहाँ पे आपको एक्सक्यूज देने इसको, अगर मैं आज उठा, अगर आज तूने मुझे उठने दिया, शावर तक जाने दिया, तो फिर तू आगे चल के बैठा रहे, पैसिव इनकम लेते रहना, मतलब जब चाहेगा तब मैं तुझे सुलाऊंगा। वाह वाह। ये बहुत, मतलब इसको जिसने समझ लिया ना उसने जग जीत लिया, ऐसा समझो, समझे? तो ये बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो एक दूसरे से शेयरिंग करने के लिए होती है। आप जरा हैंडल करना, 2 मिनट से मैं आता हूँ। और मैं एक बात और कहूंगा कि मामा, आज की आपकी क्या प्लानिंग है? कल तो आपने शुरुआत कर दी। हाँ आज भी देखता हूँ। हाँ जैसे अभी आशीष सर ने बताया, हम लोगों का दिमाग है ना बहुत एक्सक्यूज देता है, बहुत बहाने बनाता है हमारे को रोकने के लिए। हाँ ऐसा कुछ आपने आज प्लानिंग की है जिससे आपका शरीर या आपका दिमाग आपको रोक नहीं पाए? हाँ, एक देखो अभी स्वामी विवेकानंद का एक पॉइंट है। जी हाँ तो उसकी माँ ने उसको बोला चाकू दे, उसकी माँ ने बोला चाकू दे, तो वो तेज धार वाला अपने पास रखा हाथ में, और आगे का मुंडा उसको माँ को दिया। तो माँ ने बोला अरे बेटा ये तो तुम दयालु आदमी है, बोला तुम अपने ऊपर पूरा वो ले सकता है, मेरे को नहीं लगे कुछ इसलिए ऐसा दिया। बरोबर। हाँ धार वाला अपने पास रख, बोलता है तुम तो दयालु आदमी है, आगे बढ़ेगा तू, बहुत आगे बढ़ेगा। ये शेयरिंग हाँ करना। नहीं नहीं वो सही भी है।
इससे ये पता चलता है ना कि सामने वाले की हाँ। कितनी कदर है इसमें, हाँ हाँ कि मैं उसको किस नजरिए से देखता हूँ। क्योंकि आदमी क्या होता है भाई, कुछ देना रहता है तो वो सीधा भी दे सकता है भाई, खुद हाँ के पास वो अच्छी चीज पकड़ के वो दाल वाली चीज उधर भी कर सकता है। पर जिसने क्या किया, दाल वाली चीज अपने पास कर दी और नरम चीज जो लकड़ी या प्लास्टिक जो वो बाजू कर दिया भाई, जैसे उनको लगे नहीं। लगे नहीं। बरोबर, ये भी एक हैबिट है। जिससे हम लोग थोड़ी देर पहले बात हुई कि पेपर हम लोग गाड़ी के क्लियर नहीं रखते, ठीक राइट है। तो हाँ एक हैबिट पड़ जाती है, हम लोग सब काम में वही करते उल्टा सीधा। और जैसे कि अभी उन्होंने अच्छी हैबिट, तो हर काम में वो अच्छा ही सोचे। राइट राइट। हाँ और आजकल ये डिजिटल हो गया है, इसमें सब आ जाता है, मैसेज आ जाता है कंपनी से, सब आ जाता है, तो रिमाइंड करवा देता है। तो इतना हमारे लिए आज की डेट में सब शॉर्ट हो गया है कि सब आसान हो गया है, सब रिमाइंडर आ जाता है मोबाइल में। हाँ हाँ। बरोबर, हाँ। कंपनी वाले खुद मैसेज कर जब तक देंगे आशीष आप। सर है तो मैं कल का एक वीडियो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। जी 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 बताइए। एक सेकंड। रिस्क का जीवन, इस दुनिया की सबसे बड़ी रिस्क बिना रिस्क का जीवन। जिस चूहे का बिल एक ही होता है उसके मरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। नहीं पकड़ में आया? गांव में मिट्टी में चूहे का बिल देखें। इस दुनिया में कोई भी चूहा ऐसा नहीं है भाई जिसका एक ही बिल हो। वो बिल दो रखता है, तीन रखता है, क्यों? साला सांप आएगा तो इसमें से निकल लूंगा, इसमें से आएगा तो इसमें से निकल लूंगा। अब आपके लिए कितनी फ्रेंड, सॉरी। इस दुनिया की सबसे बड़ी रिस्क बिना रिस्क का जीवन। जिस चूहे का बिल एक ही होता है उसके मरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। नहीं पकड़ में आया? गांव में मिट्टी में चूहे का बिल देखें। इस दुनिया में कोई भी चूहा ऐसा नहीं है भाई जिसका एक ही बिल हो। वो बिल दो रखता है, तीन रखता है, क्यों? साला सांप आएगा तो इसमें से निकल लूंगा, इसमें से आएगा तो इसमें से निकल लूंगा। अब आपके लिए कितनी बुरी खबर है, सिर्फ नौकरी पे डिपेंड, सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस पे डिपेंड। अरे अगर यही होता तो अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल नहीं बेचता भाई। उसको पता है पिछली बार 400 करोड़ चला गया था माइनस, अब की बार एक्स्ट्रा करके रख। जो इंसान दुनिया में एक काम के ऊपर डिपेंड रहे, समझ लो कितना बड़ा खतरा है। ये वीडियो दिखाने का यही मतलब था कि ये तो समझो हम लोगों ने सेकंड सोर्स चालू कर दिए इनकम का, बरोबर, जैसे कि मोदी के। तो ये रात को मैंने वीडियो देखा तो मैंने सोचा था ये बात शेयर करूंगा। इसलिए शेयर करूंगा क्योंकि आप लोग भी फील्ड में जाते हो ग्राउंड लेवल पे, तो वहां पे ये पॉइंट बहुत काम की कि एक कमाई के भरोसे अगर हम लोग रहते हैं, तो नौकरी हो या ट्रेडिशनल बिजनेस, तो कितना हमारे लिए नुकसानकार है। तो उन्होंने जैसे सर ने एग्जाम्पल लिया था अमिताभ बच्चन का, तो पहले सिर्फ फिल्म पे अपना डिपेंड थे। तो इसलिए हर एक इंसान को 2 से 3 रास्ते निकालना जरूरी है। ये वीडियो देखा तो मुझे तो खुशी हुई कि हम लोगों ने तो पहले ही शुरू कर दिया, राइट राइट राइट। क्योंकि हम लोगों ने कोरोना काल में सीख लिया था एक कमाई के भरोसे मत जियो। इसमें ऐसा था ना कि हाँ मतलब उनका सिखाने का एक तरीका भी था भाई। हाँ एक चूहे का एग्जांपल ले लिया, ऐसे तो बरोबर। खुद का भी एग्जांपल ले सकते थे और किसी का भी ले सकते थे, पर उन्होंने एक छोटे से चूहे का एग्जांपल लिया। हाँ बरोबर। यहाँ से तो सांप आदमी को आएगा, ये सांप तो दूसरे से धंधे चालू हो जाएगा, वो धंधा ये बंद हो जाएगा तो वो हाँ चालू हो, वहां से बाहर निकल जाएगा। हाँ, और उसको बरोबर मैचिंग किया, उसका भी बिल 2-3 हाँ क्यों है,